का कहा अब्बू जान अगर आप मुझे जबा कर रहे हैं तो आप मुझे जबा करें, मैं तैयार हूं उसके लिए। अल्लाह अकबर। बेटा भी कितने कमाल के, 10 साल या 8 साल की उम्र में, हालांकि जानता है कि जब कत्ल हो जाएंगे उन्हें तैयार किया। जो हम लोग दावत करते हैं ये भी उन्हीं की सुन्नत है, जो दावत करते हैं हम एक दूसरे को, ये भी उन्हीं का सुन्नत है। जब ले जाना था ना घर पे तो जबा कर नहीं सकते, जब ले जाना था मीना के मैदान में, वहां पहुंचने के लिए इन्होंने घर पे तैयार किया और मां से बोला कि मैं अपने बेटे के साथ दावत में जा रहे हैं, लोग दावत में जा रहे हैं। अब जब ये देखा शैतान को हजम नहीं हुआ, कहा कि ऐसे इब्राहिम खलीलुल्लाह है और फिर आज कुर्बानी पेश करेगा, हाल इसका हश्र क्या, इसके मातिब तो और ऊंचे हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे, क्यों ना इस काम से रोक दिया जाए। कहा सबसे पहले ये कहा कि जो औरतें होती है ना उनका दिल नरम होता है, जल्दी पिघल जाती है, जल्दी पिघल जाती है। जब ये खबर हुई उन्हें पहुंचा और हज़रत हाजरा के पास पहुंचा, यानी हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के मां के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद से ये कहा, बहुत प्यारे अंदाज में कहा कि जानती हो तुम्हारा बेटा और तुम्हारा शौहर कहां गए, जानती हो कहां गए। उन्होंने खबर कर कहा कि हाँ दावत में, पता है दावत में गए, बहुत अच्छे से तैयार होकर दावत में जा रहे थे। बहुत तेजी से बयान कर रहा हूँ, दावत में जा रहे थे। मुख्तसर सी बात है कि आज कोई दावत वोट नहीं है। कहा क्यों कि दावत इसलिए नहीं है कि वो आज बेटे को जबा करने के लिए लेकर गया है। कहा नौज बिल्लाह जामिन, ऐसा कोई होता है कोई बाप अपने बेटे को जबा करेगा? कहा हाँ नहीं होता है, लेकिन आज जबा इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को जबा करेगा। कहा क्यों करेगा, आखिर करेगा तो क्यों करेगा? कहा कि अल्लाह ने उसको खान में दिखाया कि अपने बेटे को जबा कर रहा है तो जबा करने तैयार कर दिया। और बात यह तो कहा कि जो कहा गया ये कि वो अच्छे हैं, जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, प्यार करते हैं, उनके लिए जबा वो उसको जबा करे। तो क्या इनके पूरे खानदान में, पूरे घर में बेटा ही नजर आया, बेटा ही नजर आया? और माँ भी कितना प्यारी जवाब, कहा हाँ 90 या 98 साल की उम्र में जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक औलाद से नवाजे जो 80-98 साल यानी 2 साल कम 100 साल में, उस उम्र में यानी बुढ़ापे के आलम में जब औलाद अता करता है, एक घर में बेटा पैदा होता है, जब हम 20 साल की उम्र में होता है तो इतना खुशी मनाते हैं, तो 90 साल के बुढ़ापे के साथ सहारा हुआ तो कितना मोहब्बत लगा होगी। उन्होंने कहा जब ऐसी बात है अल्लाह को राजी करने के लेके जा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं, वो एक इस्माइल का और अल्लाह मेरे बेटे से राजी है तो मैं एक इस्माइल का और अल्लाह 1000 इस्माइल देगा, 9 में बेशिकम में रखूंगी और पोस पाल कर जब 8-9 साल को जाएगा मैं खुशी कर दूंगा, जा बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो जा, अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। ये कौन सी बात है? अब यहाँ से काम नहीं चला, इस्माइल के पास पहुंचे, उन्हें भी बहकाना शुरू किया, काम मरदूद नजर आता है तो शैतान नजर आ जाता है। अब ये बात अपने बाबा जान से कहे कि शैतान मुझ पर गालिब आ रहा है, फला फला तरह की बातें कर रहा है। उन्हें कहा कि पत्थर मारो। आज भी अल्लाह की वो आदत इतनी पसंद आई, आज भी हाजियों पर वाजिब हो गया कि वो पत्थर मारते हैं। अब मीना के मैदान में पहुंचे, पहुंचने के बाद से जब ये बात सारा वाकया पेश आया कैसे तुम्हें जबा करना है, ये करना है, अल्लाह ने हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। अब वो ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्तें, और यहां भी अल्लाह की हिकमतें देखें, अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत है। अल्लाह जानता है कि इब्राहिम मेरा खलील है, वो बगैर ज़बह किया मानेगा नहीं, और जो इस्माइल है वो भी मेरा नबी है, वो भी नबी है, वो भी ज़बह होकर ही मानेगा। देखे करामत। और आने वाली नस्ल को इसको राइज भी करना है, यानी कर देना है कि इसके बाद वाले जितने लोग आएंगे उस काबिल होंगे तो वो कुर्बानी पेश करेंगे। तो इब्राहिम है जो मैं कहूंगा कि इस चीज को काम करो, वो एक बार कुछ सोचेगा नहीं, उस पर गौर फिक्र करेगा, मुझको खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मानेगा नहीं, लेकिन मुझको ये चलाना है रोजे क़यामत तक। तो सब कोई बेटा को तो कुर्बानी करेगा नहीं, इसको चलाना है। जहन में है इस्माइल सलाम के जहन में आया ये, कहा कि बाबा जान मेरी 3 शर्तें हैं। कहा 3 शर्तें, कौन कौन शर्तें? कहा कि पहले मेरे आंखों पट्टी, अपने आंखों पट्टी बांध ले। कहा क्यों? इसलिए कि कहीं हो सकता है कि बाप बेटे की मोहब्बत में गालिब आ जाए, बेटे बाप की मोहब्बत में गाली आ जाए और आप कुर्बान करने से रह जाए। ये बेटे की 8 साल के बेटे की ये फरमान है। दूसरी शर्त ये कि हमारे हाथ पांव को मजबूती से बांध दीजिएगा, मजबूती से बांध दीजिएगा, इसलिए बांधिएगा कि इधर उधर हो तो आप कुर्बान करने से रह जाए, अल्लाह की बंदगी आपसे ना हो जाए, अल्लाह को आपसे नाराज हो जाए अगर इससे रोज हो जाए। और तीसरी ये कहा कि जब माँ के पास जाइएगा डायरेक्टली ना कह दीजिएगा तेरे बेटे को कत्ल करके आया,
वरना वो पागल हो जाएगी मोहब्बत में। ऐसे कि आराम आहिस्ता आहिस्ता कि अल्लाह को राजी करने का अल्लाह का हुक्म होता है, इसलिए कुर्बानी पेश की। इस एतबार से किए ये बशर्ते मान लिए हजरात, मेरे ध्यान में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हज़रत इब्राहीम सलाम के ध्यान में ये बात आई कहां से कि आंखों को पट्टी बांध दिया जाए। तो मैं ये जानता हूं ये मेरे रब की हिकमत है, उन्हें ध्यान में डाला ताकि ये आंखों पर पट्टी बांधे, और पट्टी जब तक बांधेगा नहीं तब्दील होगा कैसे? उन्हें तो तब्दील करना था ना, उन्हें बदलना था, और जब तक पट्टी बंधेगी नहीं, जब तक ओझल होगा नहीं, बदलेगा कैसे? बदलेगा कैसे? जैसे पट्टी बांधना था, अल्लाह का हुक्म छुरी का, अब हज़रत इब्राहीम सलाम छुरी को चला रहे हैं, कुर्बान करने के तैयार है, बेटा लेटा हुआ है, छुरी चल ही नहीं रही है, छुरी वही से चला रहे, चल ही नहीं रहा। अब ये परेशान हो गए। अब जो बगल में जो पत्थर है उस पर मारे, वो पेड़ दो टुकड़ा हो गया। कहा क्या कमाल की बात है, कमाल की बात है, एक मासूम से इस्माइल के गला नहीं काट रही हो और पत्थर मार दो टुकड़ा कर दिया, क्या बात है? अल्लाह ने उस छुरी को जुबान तौफीक दिया और वो बोल पड़ी। कहा इब्राहिम तू जो जिसके लिए जबा कर रहा है, किसके लिए जबा कर रहा है, किसके हुक्म से जबा कर रहा है? कहा कि ये रब का हुक्म है, ये रब्बुल आलमीन का हुक्म है। कहा कि तो रब्बुल आलमीन का हुक्म है तो मैं भी तो रब्बुल आलमीन का हुक्म मान रही हूँ, मैं भी रब्बुल आलमीन का हुक्म, जो रब तुम्हें कर रहा है। तो अभी एक तरफ ये हो गया कि हजरत इब्राहिम यानी इब्राहिम खलीलुल्लाह कर रहे हैं, ये छुरी चल, रब्बे जुल जलाल कर रहे हैं छुरी नहीं चलना है, तुम्हें नहीं चलना है। तो जिस तरह तुमने अपने रब को राजी करने के लिए, मैं भी अपने रब को राजी करने के लिए चल रही हूँ। अब ऐसे बार बार इसरार करते रहे, जमीन और आसमान का फरिश्ते हैरतमंद है कि अल्लाह ये कैसा हो रहा है, एक बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया ठहरो तो देखो मेरा इब्राहिम कहां कहां तक जाता है। फिर अब अल्लाह ने हुक्म दिया, फरिश्ते वहां पर दुम्बा लेकर जिब्रील सलाम पहुंचे, और पहुंचने के बाद से उन्हें चेंज कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। तो हज़रात देखे, कहने का मतलब, बताने का मतलब वाकया इसलिए पेश किया जाता है कि रब को राजी करने के किस हद तक आप जा सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं अपने रब को राजी करने के लिए। जिस हद तक हो, आखिरी मरहला तक हो, कोशिश करें अपने रब को राजी के लिए आखिरी मरहला तक जाए, आखिरी वक्त तक जाए, जिस तरह से रब राजी हो जाए। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे जानते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको खुश करने के लिए, वो जो उसे चाहे, जो उसे पसंद है, हम उस काम को करें, उस काम को करना कोशिश करते हैं। तो हम अपने रब को राजी करने के लिए अगर उस काम को करते हैं तो हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, दोनों कामयाब हो जाएगा। तो हमारी जब कुर्बानी पेश करें तो ये करें कि हम लोगों को दावत देने के नहीं, अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं। इरादा दिल में नियत ये कर ले, बांध ले, पहले पुख्ता कर ले। जैसे लोग कहते हैं ना कि माँ बचपन में कह गई थी कि ये जो बच्चा बचा है, खसी बचा है, अगर जी मुंह का सलामत बच जाएगा तो इसको कुर्बानी पेश करूंगी। नियत कर दिया, इरादा कर लिया। उस माँ से पूछिए क्या वो माँ कभी उस खसी को बेचे, किसी के साथ फरोख्त किया? नहीं किया। कहा कि मैंने जुबान दी हूँ, वादा की हूँ, मन्नतें मांगी हूँ कि अगर सही सलामत बचेगा तो उसे कुर्बानी पेश करूंगा। उसी तरह इरादा कर लें कि ये जो चीजें रखा कुर्बानी पेश करूंगा, इसलिए पेश करूंगा कि मेरे रब मुझसे राजी हो जाए, रब मुझसे राजी हो जाए। मैं नमाज पढ़ूंगा इसलिए कि मेरा रब राजी हो जाए मुझसे। मैं रोजा इसलिए रखूंगा कि रब मुझसे राजी हो जाए। कोई काम सकात खैरात कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नेमतें दी है और मैं अल्लाह के राह में इसलिए दे रहा हूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो अपने कामयाबी यानी कोई इल्म हासिल करता है, एजुकेशन हासिल करता है, इसलिए करता है ताकि वो कामयाब कमान हो जाए, कामयाब हो जाए, इसलिए वो करता है। तो हज़रात हम भी कोशिश करें कि हमारी मंजिल हो, हमें रब राजी हो जाए। नमाज पढ़े रब को राजी करने के लिए, किसी से हम मुसाफा करें अपने रब को राजी करने के लिए, किसी से गुफ्तगू बातें हो, हम कोशिश ये करें कि जिसमें रब की राजगी हो उस काम को किया करें, उस काम को किया करें। आखिरत को संवारने के लिए आप अगर कोशिश नहीं करेंगे, उस पर तमाद नहीं करेंगे, उस पर भरोसा नहीं करेंगे, रब को राजी करने के अपने दिल की यकीन पैदा नहीं होगा, तो हमारा करना धरना सब बेकार हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो कमी हमारे चीज में, अल्लाह तआला ने हर चीज में कुरान में जहां उठाइएगा, अगर अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया है उससे पहले नमाज का हुक्म दे दिया, उससे पहले नमाज का हुक्म दिया है। अगर हज करने के लिए हुक्म दिया है उससे पहले नमाज का हुक्म दिया। कुर्बानी के लिए हुक्म दिया, फसल हर ए महबूब नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी नमाज वो चीज है जिसमें कोई रकम लगने वाली नहीं है, कोई रकम लगने वाली नहीं है।
हर हालत में, यानी जो काम करेंगे आप अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह के राह में ज़कात व खैरात कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन अगर नमाज आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास। कुर्बानी पर कुर्बानी पेश कर रहे हैं, कुर्बानी पे कुर्बानी पेश कर रहे हैं, और आपके पास नमाज ही नहीं है, आपके पास नमाज ही नहीं है, तो फिर बताएं। अब ये कहे कोई कि हम जो हमारा मजदूरी है वो मजदूरी मुकम्मल टाइम से 8 घंटा ड्यूटी 8 घंटा ड्यूटी ना करे, और वो कहे कि ओवर टाइम मुझे मिल ही नहीं रहा है, ओवर टाइम मुझे चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? पहले ड्यूटी करे उसके बाद ओवर टाइम है, पहले ड्यूटी करे जो आपको उसका है, उसके बाद ओवर टाइम है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये जो सुन्नत है, जो वाजिबात है हमारे ऊपर, जो नफिले है जो हमारे ऊपर, जैसे रमजान के रोजे हमारे ऊपर फर्ज है, बाकी जितने रोजे होते हैं, कभी शब रात का रोजा, कभी 27वीं रात की रोजा होता है, तरह तरह के रोजे आते हैं, हम लोग करते भी उस रोजे को। तो ये जितने रोजे हैं रमजान के अलावा सब नफली रोजा है। अब कोई रमजान का रोजा छोड़ दे, नफली रोजा करे तो सवाब तो मिलेगा, लेकिन नमाज है जो हमारे ऊपर फर्ज है, जो रोजा फर्ज है, इसको चीज को हम छोड़े हैं, वो उसका गुनाहगार तो हम होंगे। तो मैं कहने का मतलब ये कहूंगा, ये हमेशा कहूंगा कि आप लोग कोशिश करें, जो काम करें अपने रब को राजी करने के लिए करें, रब को खुश करने के लिए करें। अगर रब खुश नहीं है तो फिर आपका दुनिया भी बेकार है, आखिरत भी बेकार है। और सुन्नत इब्राहिमी पे जब चलना है तो सुन्नत इब्राहिमी बहुत सारी है, जो चीजें हैं हम लोग वो काम करते हैं जिसमें हमको मुनाफा होता है, जिसमें हमको फायदा होता है, वही काम हमको ज्यादा, उसमें सुन्नत ढूंढना शुरू कर देते हैं, उसमें सुन्नत ढूंढना जरूर शुरू करेंगे जिसमें हम लोग का फायदा होगा। कुर्बानी करना है, अल्लाह के नाम पर ज़बह कर दिए, गोश्त फ्रिज में कोई रख लिया, कोई भर कर रख दिया, खाया खा रहा है, फायदा है। सुन्नत इब्राहिम में हम वादा कर पूरा कर रहे हैं। जो चीज है जाहिर से इंसान वही काम करता है जो उसमें जो उसको फायदा नजर आता है, ज्यादातर उसी सुन्नत पर ज्यादा अमल करने की कोशिश करता है। तो कोशिश करें वक्त के साथ तब्दील होने की, जैसे अपडेट करने की कोशिश किया करें, अपडेट होने की कोशिश किया करें। जब वक्त आता है उसके साथ अपडेट होना चाहिए। जिसे एतबार से पहले लोग नहीं पढ़े लिखे थे तो अपने हालात से जी रहे थे, लेकिन जब पढ़े लिखे हो गए हैं, जब जान गए कि ये चीजें ऐसी है, तो उस एतबार से चला करें। और जानने के बावजूद भी वही हमारी गलती है तो फिर समझे कि हम खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो हज़रात, मैंने आपका वक्त ज्यादा लिया क्योंकि ऐसे ही इंतजार बहुत काफी करा दिया।